ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 603 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 भाद्रपाद शुक्ल पक्षः षष्ठी शुक्रवारः विशाखा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 18। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि युक्तता क्या होती है, क्योंकि उन्होंने पिछले श्लोक में ऐसा कहा है, युक्ता आहारः, ठीक है, युक्त स्वप्न, युक्त चेष्टा। तो जिसके पास ऐसा है उसके पास योग है। तो अब वो बताना चाहते हैं कि ये अथ अधुना अधुना कदा युक्तः, अर्थात योग युक्तः, कब हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह जिस आत्मज्ञान के साधन को प्राप्त करना चाहते थे, जिस चित्त के समाधान को प्राप्त करना चाहते थे, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो अब ये देखिए, इसमें भगवान कह रहे हैं यदा, तो जब विनियतं चित्तम, विशेष प्रकार से वश में रखा हुआ चित्त। सारी कहानी यहाँ पर सदा अपने चित्त को देखना और उसकी स्वतंत्र गति, उसकी मोह के अधीन जो गति है उसको शास्त्र के संस्कार के अनुसार गति देना। और ये जो चित्त है वो आत्मनि एव अवतिष्ठते, अनात्मा माया के नाम रूपों से हटके ये जब आत्मा में स्थित हो जाता है तो उसका फल क्या है, निस्पृहा। तब कोई भी माया के नाम रूपों में कोई स्पृहा नहीं रहती। और सर्व कामेभ्यः, सारी कामनाओं से उसकी स्पृहा शांत हो जाती है। तब हम इसको युक्त इति उच्यते, ये युक्तता है। तो अब ये हमें समझना है। देखिए, शंकराचार्य जी हमें बताते हैं यदा विनियतं चित्तम, चित्त का एक ऐसी विशेषण प्राप्त हो गई है कि चित्त जो है वो अब विशेषेण, वी का मतलब विशेष, तो विशेषेण नियतम, नियतम, ठीक है, यत हम यत्न शब्द बनाते हैं ना, तो आपने विशेष प्रकार से उसको निश्चय से पूरी तरह अपने चित्त को बांध लिया है। तो संयतम, तो संयम, यमनम, रोकना, और क्या, एक अग्रताम आपन्नम। तो एकाग्रता जब होती है तो हम इसको हमेशा ये समझते हैं जैसे किसी पॉइंट पे फोकस करना, ठीक है। जैसे आँखों के आगे कोई चीज़ लगा दो
तो कॉन्सेंट्रेशन ऐसा हम कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैसे? हित्वा बाह्य चिंताम, अर्थात संसार में जो भी विषयों में चित्त जाता है, अनात्मा, पूरे संसार के नाम रूप जितने हैं, सारी ये माया सृष्टि, उस सारे को छोड़कर तो कहाँ आता है? आत्मनि, आत्मा में। जैसे लहर जो है वो दूसरी लहरों की कहानी छोड़कर जल में आ जाए, अपने कारण में, पूरे लहरों की सृष्टि के कारण, सर्वव्यापी कारण आत्मा में स्थित हो जाए। आत्मनि एव केवले अवतिष्ठते स्व आत्मनि स्थितिम लभते इत्यर्थः। ठीक है, तो ये हमारी भगवत गीता जी का प्लान है। तो कैसे चले हम? हमारे वेद चक्षु खोले गए, हमें वेद से जोड़ा गया और बताया गया कि आप अभी तक जिस प्रकार जी रहे थे, तो आप अपने आप को केवल अविद्या भूमि में ही देख रहे थे। हमें बताया जाता है कि दो भूमियां हैं, अविद्या भूमि और विद्या भूमि। सत्य जो है वो विद्या भूमि में सत्य लगेगा और अविद्या भूमि में वो सत्य से अन्य मिस्टेकन सत्य लगेगा। वही एक ही सत्य जब मिस्टेक को प्राप्त हो जाएगा, मिस टेक, जब आपका टेक मिस हो जाएगा तो आप सत्य को सत्य से भिन्न देखेंगे। उसको कहते हैं अविद्या भूमि। और जब आपका टेक सत्य के अनुसार होगा तो उसको कहते हैं विद्या भूमि। तो विद्या हमें सत्य को बताती है और अविद्या सत्य को छुपाकर एक नया सत्य उसके स्थान में खड़ा कर देती है। ये बात समझनी है। अविद्या दो काम करती है, सत्य को छुपा देती है, उसको कहते हैं इग्नोरेंस, अज्ञानम, और उस छुपाए हुए सत्य के स्थान में एक असत्य खड़ा कर देती है। उसको कहते हैं एरर, मिस्टेक या विपरीत ग्रहणम। ये बात समझ में आई? तो विद्या के दो काम हैं, सत्य को छुपा देना और उसके स्थान में एक असत्य को सत्य के रूप में खड़ा कर देना। और विद्या जब आती है तो ये इन दोनों माँ बेटी को, मिस्टेक को और इग्नोरेंस को, विपरीत ग्रहण को और अज्ञान को, दोनों को एक ही बारी में शांत कर देती है। ठीक है, ना तो वो झूठ रहता है और ना को सत्य को छुपाने वाली अविद्या रहती है। दोनों बाधित हो जाती हैं और हम सत्य का साक्षात्कार करते हैं। तो इस प्रकार ये जो विद्या से अविद्या की बाधा करनी है और सत्य में प्रतिष्ठित होना है, इसके लिए एक तैयारी है। एक व्यक्ति कहते हैं कि आज तक किसी ने गॉड प्राप्ति के लिए कोई प्लान तो किया नहीं, आप ऐसे ही प्लानिंग करने बैठ जाते हैं। सब प्लानिंग छोड़ दो, ठीक है, तब आप गॉड प्राप्ति करेंगे। ये तो राम ही जाने क्या ये आजकल के लोग बोल रहे हैं, लेकिन भगवत गीता हमें पूरा प्लान देती है।
कि कैसे आप पहले चलेंगे, फिर आप यहाँ पहुँचेंगे, फिर आप यहाँ पहुँचेंगे। तो कैसे? कहा कि जब तक आप अपने वेद चक्षु, ये जो विद्या और अविद्या भूमि है, ये वेद चक्षु हैं। साइंस में कोई विद्या और अविद्या भूमि नहीं होती, होनी चाहिए थी, क्योंकि साइंस सत्य के बारे में है, लेकिन साइंस अविद्या भूमि में ही रखती है हमको, और यहाँ पर कहती है कि यह अविद्या भूमि में इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हैं। जिसको वेद अविद्या भूमि मानते हैं उसको साइंस अपनी सत्य भूमि मानती है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि परम सत्य के अज्ञान के अंदर साइंस होती है। जैसे स्वप्न के अंदर आप वहाँ अपनी आँखों से देखें कि ये दुनिया कैसी है, पांचों इंद्रियों से देखें और अनुमान लगाएं कि ये स्वप्न की दुनिया जो है आज से 100 मिलियन साल पहले कैसी थी और 1 मिलियन साल बाद में कैसी होगी, अभी कैसी है। स्वप्न के अंदर बहुत रिसर्च करें, नई नई बॉम्ब बनाएं, मिसाइल बनाएं और बहुत प्रोग्रेस करें और कहें हम अब बड़े ज्ञानी हो गए हैं। तो जो वेद को जानने वाले हैं वो कहेंगे आप अविद्या भूमि में ही साइंस रिसर्च कर रहे हैं। भारत की जो साइंस होती थी पुरानी, वो अविद्या भूमि के अंदर विद्या की तरफ ले जाने वाली होती थी। तो ये जो वेद चक्षु हैं, जो हमको कहते हैं कि ये दुनिया को पहले चेक तो करो, क्या ये परम सत्य है? साइंस ने मान ही लिया है कि ये परम सत्य है। साइंस की दुनिया स्वप्न को ही साइंस परम सत्य मान के हमें कंज्यूमरिज्म की तरफ ले जा रही है, लेकिन वेद कहते हैं ये दुनिया माया है, स्वप्न है, ये आप परम सत्य को देखिए, वो विद्या से देखेंगे। तो कैसे लेके जाती है वेद हमको अविद्या से विद्या की ओर? ठीक है, असत से सत की ओर कैसे लेके जाती है वेद हमको? तो उसके लिए कहा है, उसके लिए एक प्लान है। आपको पहले समझना है कि आप ये वेद चक्षु तो मिलते हैं, तो आपको बताया जाता है कि ये जो अविद्या भूमि है, अविद्या भूमि, यहां से विद्या की तरफ जाने का क्या उपाय है? आपको इस अविद्या के अंदर यज्ञ पुरुष को समझना है। ये यज्ञ पुरुष अविद्या में है। साइंस को ये यज्ञ पुरुष नहीं दिखते। याद रहे, ये सब कुछ वेद की आंखों से देखा जाता है। साइंस किसी यज्ञ को नहीं देखती, किसी यज्ञ पुरुष को नहीं देखती। वेद को जानने वाले अब वेद के चक्षुओं से देखते हैं। ठीक है, तो याद रहे वेद चक्षु हैं। जैसे आंखें शब्द स्पर्श रूप रस गंध को इंद्रियां दिखाती हैं, अनुमान दिखाता है अपने विषय को, उसी प्रकार वेद प्रमाण है। आत्मा अविद्या भूमि में कैसी है और विद्या भूमि में कैसी है। ठीक है, तो अविद्या भूमि में यही आत्मा जिस असत्य रूप को धारण करती है वो यज्ञ रूप है। इससे बहुत कुछ एक्सप्लेन होता है जिसको जो साइंस के पास है ही नहीं। ये यज्ञ कैसे चलता रहता है, ये यज्ञ सबको साथ न्याय कैसे करता है, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख और सुख की प्राप्ति कैसे होती है, साइंस के पास कोई उत्तर नहीं। साइंस यहाँ पर कोई जस्टिस नहीं दिखा पाती। क्यों किसी के साथ दुख आता है और किसी के साथ सुख आता है? वो केवल बस एक्सीडेंट के ऊपर ही बैठी है। तो साइंस के पास कोई
कर्म और फल का संबंध नहीं है। तो कर्म क्या है? कर्म माने इस यज्ञ में आपका स्वधर्म। अब बड़े ध्यान से सुनिए, आजकल जो हमें हिंदुइज्म पढ़ाया जा रहा है वो ये भगवत गीता का पुराना हिंदुइज्म नहीं है। पुराने भगवत गीता में वेद क्या करते हैं? हमको कहते हैं कि आपको होल के साथ जुड़ना है, इस समष्टि यज्ञ पुरुष के साथ जुड़ना है। आप व्यष्टि हैं, पाठ पुरुष जो है वो अनलिमिटेड, पार्टलेस होल, अविभाजित पूर्ण पुरुष के साथ समरसता बनाए। तो मिले सुर हमारा तुम्हारा, वेद क्या कहते हैं? ये महायज्ञ के अंदर आप अपना सुर मिलाओ। आप अपनी कहानी मत करो, आप यज्ञ के अनुकूल हो जाओ। जो आपका स्थान है अनादिकाल से, जिस भी कुल में आप जन्म लिए हैं, उस कुल में आपका जन्म से ही स्वधर्म है। इस प्रकार हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि स्त्री पुरुष जो भी हमारा लिंग है उसके अनुसार स्वधर्म में बांधा जाता है। यहां से शुरू होती है कहानी कि अब आप अविद्या भूमि से विद्या भूमि की तरफ कैसे जाएंगे। यदि आप अपने स्वधर्म को केवल इस यज्ञ वर्धन के लिए करेंगे, ये यज्ञ आपको उच्च शरीर देने में समर्थ है, किंतु आप उस उच्च शरीर का संकल्प छोड़ देते हैं। आपके लिए इस सारे संसार में मिलने वाला कोई भी कर्म फल इष्ट साधन नहीं है। आप केवल इस अविद्या भूमि को धारण करने वाले विद्या विषय सत्य नारायण से प्रेम करते हैं। ये नारायण का जो प्रेम है, उसी प्रेम के चलते आप कहते हैं मैं जो भी अंग हूँ, सिर हूँ, भुजा हूँ, जांग हूँ, पैर हूँ, कुछ भी हूँ या इससे बाहर हूँ, मैं भगवान नारायण के आपको प्यार करने वाला हूँ। वो मुझे जो भी कार्य देते हैं मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और अब मास्टर स्ट्रोक, हमको कहा जाता है कि आप नारायण से जुड़िए, इसलिए वेद हमें नारायण से जोड़ते हैं। और कैसे जोड़ते हैं? दो को नहीं, अनन्य न अन्य, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, कि आप नारायण से अन्य नहीं हैं, नारायण के शरीर से अन्य नहीं हैं, आपका नारायण के शरीर में स्थान है। यह आपको समझ में आया? इस प्रकार पूरे भारत, पूरे विश्व के लोगों को, मार्स में रहने वाले और जुपिटर पे रहने वाले और अन्य कहाँ कहाँ रहने वाले, सबको नारायण के यज्ञ के अंदर देखा जाता है। सारा पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड भगवान नारायण के ही शरीर के अंदर है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने आप को भगवान नारायण से अनन्य देखता है। एक ही आत्मा सब में व्याप्त है। इस प्रकार भगवान नारायण अनंत मुखों वाले, अनंत भुजाओं वाले, ठीक है, हर भुजा हर सिर उन्हीं का ही है। तो जिसका जो सिर है, जिसका जो अंग है, वो उसके अनुसार अपना कार्य करने लगता है। इस प्रकार ये जो वेद हैं हमको अविद्या से बाहर अविद्या भूमि से बाहर निकलने के लिए हमें स्वधर्म देते हैं।
यज्ञ में अनन्य भक्ति देते हैं कि आप नारायण से पूरी तरह एक रस हो जाइए। इसको कहते हैं नारायण से जुड़ना। ये सबसे मंगल चीज़ है। अब देखिए आजकल का हिंदुइज्म क्या कर रहा है। वो कहता है किससे बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे। तो प्रश्न पूछा जाए हम किससे बटेंगे तो कटेंगे, तो कहा जाता है एक हिंदू दूसरे हिंदू से बटेगा तो कटेगा। तो हिंदू हिंदू मिल जाओ, पॉलिटिकल यूनिटी, तब आप नहीं कटेंगे। लेकिन भगवत गीता क्या पढ़ा रही हैं? व्यष्टि पुरुष पार्ट और समष्टि पुरुष पार्टलेस होल, अविभाजित पूर्ण पुरुष जो सर्वात्मा है, सर्वदेह है, उसके साथ मिल जाओ। अगर आप इनसे बटोगे तो कटोगे। और पॉलिटिकल हिंदुइज्म क्या है? एक हिंदू दूसरे से बटेगा तो कटेगा। इसलिए क्या हानि है? ये वर्णाश्रम धर्म इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक हिंदू अगर ब्राह्मण हो गया तो और दूसरा शूद्र हो गया तो ये आपस में बट जाएगा। तो कहो कि नहीं, हम सब हिंदू हैं, एक हैं, जातिवाद को छोड़ दो। लेकिन यहां क्या कहा जाता है? आप सब एक पुरुष नारायण हैं। ये पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, ये यज्ञ की नॉन पॉलिटिकल यूनिटी है। इसमें कोई हम किसी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा हुआ। आजकल की यूनिटी क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 7 ये है हिंदू। लेकिन ये हिंदू नारायण के अंदर नहीं है, इनको जोड़ा जा रहा है। और एक और ग्रुप है, दूसरा रिलीजन, तीसरा रिलीजन, वो सब हमें मारने आ रहे हैं। तो हमें कहा जा रहा है उनसे बचना है तो जुड़ जाओ। लेकिन अगर हम सब एक नारायण हो जाते हैं तो हमारी शक्ति कहाँ क्या कमाल की हो जाएगी। नारायण के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि वो धर्म रूप है। हम धर्म में प्रवेश कर जाएंगे तो हम सबसे बलशाली हो जाएंगे। बृहदारण्य को उपनिषद में लिखा है कि धर्म है उग्रात अपि उग्रम। जैसे कोई व्यक्ति किसी उग्र को जानता है, बड़े बड़े गुंडे को जानता है, तो उसमें बड़ा बल आ जाता है। भाई अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो वो गुंडा तुम्हें आके पकड़ लेगा। और धर्म देवता कहते हैं मैं गुंडे का भी गुंडा हूं, उग्रात अपि उग्रम। जो व्यक्ति नारायण की शरण ले लेता है तो ऐसा हो जाता है जैसे एक महाचट्टान जिसके ऊपर कोई ढेला फेंके अपने ही वेग से फूट जाता है। इसलिए नारायण के अंदर जो शक्ति प्राप्त होती है वो सब शक्तियों से बड़ी है। अगर हम लोग एक व्यक्ति भी नारायण में शरण लेता है और बाकी नहीं भी लेते, तो जो शरण लेता है वो सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए हमारी यूनिटी ये नहीं है कि जब तक हम सारे हिंदू इकट्ठे नहीं हुए हम बचेंगे नहीं। हमारी यूनिटी है जो व्यक्ति एक भी यदि नारायण में प्रवेश करेगा वो सुरक्षित होता जाएगा। अपने अपने स्वधर्म को करते जाओ और नारायण के अंदर नारायण ही हो जाओ। ये कितनी बड़ी बात है। अपने राग और द्वेष सब छोड़ दो, केवल नारायण के स्वधर्म के अंदर समरस हो जाओ। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें अविद्या भूमि से विद्या भूमि में जाना है। और ये पॉलिटिकल यूनिटी क्या चाहती है? हमको बल प्राप्त करना है। दूसरे वाले हमें मार रहे हैं, हमें उनको मारना है। हमें सारा बल अपने हाथ में रखना है, नहीं तो वो ले जाएंगे। ये तो प्रॉब्लम आती ही रहेंगी, एक जाएगा दूसरा आएगा। लेकिन ये अनादि सनातन प्रॉब्लम को बता रहा है।
अविद्या भूमि से विद्या भूमि में जाना है। ये पूरी दुनिया, ये पूरा यज्ञ को ही पार कर जाना है। इस यज्ञ के आत्मा में हमारी स्थिति होनी चाहिए। अब आप समझ रहे हैं, ये असली वैदिक यूनिटी है। इस वैदिक यूनिटी ने, एकता ने हमें अनंत युगों तक से पाला है, हमारी रक्षा की है। ये धर्म है। लेकिन अगर हम हिंदू यूनिटी के चक्कर में इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने वर्ण आश्रम धर्म, वैदिक धर्म को छोड़ेंगे तो इससे बड़ा कोई विनाश नहीं होगा। हमें नारायण राम जी में शरण लेनी चाहिए, राम बन जाना चाहिए। वो तभी होगा अगर हम सब अपने अपने अंग के धर्म को संभालेंगे। जो जो हमारा धर्म है उसको पकड़ेंगे। ठीक है, ये इतना सुंदर कल्याण पथ है कि देखते ही व्यक्ति को कहना चाहिए, अरे हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे राग और द्वेष हमको अनुमति नहीं देते। ये माया का जो मोह है, ये बात समझिए कि वेद के चक्षु खुलने से पहले हम हर कार्य मोह के अधीन करते हैं, धर्म के अधीन नहीं करते। इसीलिए वैदिक धर्म को सिखाना, उसकी शिक्षा देना बड़ा कठिन है, क्योंकि व्यक्ति अपने मोह को नहीं छोड़ना चाहता। व्यक्ति कहता है ये इतना दुनिया है, मैं इसके अंदर जाके इसको खाना चाहता हूँ, इसको प्राप्त करना चाहता हूँ, ऊंचा पैसा, ऊंचा पद, ये सब मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसको वहाँ से हटा के कहा जाए, अरे भाई ये तो अविद्या भूमि है, ये सत्य है ही नहीं, तुमको इसके सत्य में जाना चाहिए, तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। कोई इसको नहीं देख पाता। इसलिए अधिकतर लोग केवल वेद के विरुद्ध ही जाएंगे, क्योंकि उनको ये मोह परवश कर लेगा और वो केवल इसी के लिए जिएंगे। वो कहेंगे यूनिटी बनानी है तो मैं उसको पकड़ूंगा जिससे मेरा लाभ होगा। लेकिन ये बात देख पाना कि समष्टि पुरुष से मेरे को जुड़ने से मेरा लाभ है, ये बहुत दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति भगवान भी ऐसा चाहता है जो उससे अन्य हो। ये अनन्य भगवान कोई नहीं चाहता। अन्य भगवान से हम बल लेके अपना और खाएंगे और कंज्यूमरिज्म करेंगे। रावण जो करना चाहते थे कि शंकर जी से बल लेके और लूटूंगा और बड़ा होऊंगा, ये भक्ति छोड़ दें और सात्विक अपनी जो भगवत गीता की, वेद की भक्ति है उसको देखें। अब देखिए, अब ये आपको समझ में आएगा। यदा विनियतम चित्तम, इस चित्त को एकदम वश में करना क्यों आवश्यक है? नियतम संयतम एकाग्रम, एकाग्रताम आपन्नम, जिसमें आपने पूरी तरह एकाग्रता को प्राप्त कर लिया है। अब क्या है? पूरी अविद्या भूमि हित्वा बाह्य चिंताम, बाह्य माने आत्मा से बाहर, ना मन, ना बुद्धि, ना बुद्धि के विषय, सारी चिंता को छोड़कर केवल सत्य आत्मा नारायण, आत्मा में आप आ गए। केवल आत्मनि एव तिष्ठते, ये हमारा गोल है। ये यज्ञ देगा, ये कोई हिंदू पॉलिटिकल यूनिटी नहीं देगी। इसलिए यूनिटी बनाइए भगवान विष्णु नारायण से और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर पॉलिटिकल यूनिटी बनाएंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो इसका फल क्या है? निस्पृहा। जब व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है तो उसमें कोई भी स्पृहा नहीं रहती,
सर्व कामेभ्यः, वो इतना ताकतवर साक्षात राम और सीता बन गया। उसके लिए किसी कामना में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। अरति निर्गता दृष्ट अदृष्ट विषयेभ्यः स्पृहा। दृष्ट जो संसार में दिखती हैं, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से जानी जाती हैं, और अदृष्ट जो वेद के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा है, वो सब मुक्त हो जाता है उससे। तृष्णा यस्य योगिनः, ऐसा योगी स युक्तः समाहितः, वो योग फल को प्राप्त है। इति उच्यते तदा तस्मिन् काले। जब ऐसा हो जाता है तो ये काल कोई टाइम नहीं है कि पूरे 9:10 पे ऐसा हुआ। माने जब आपका मन धीरे 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 आत्मा में स्थित हो जाता है तो अब आप योग युक्त हो गए। इसको हम अपना जीवन लक्ष्य बनाएं। राम जी के साथ जुड़ना, उनमें इतना जुड़ जाना कि अनन्य हो जाना, राम सीता ही हो जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।